हाँ जी, नमस्ते, वेलकम बैक। आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके सारे सवालों के उत्तर देने जा रहा हूं व्हेन इट कम्स टू मैनिफेस्टेशन। मुझे पता है कि बहुत डाउट्स हैं, बहुत कंफ्यूजन है मैनिफेस्टेशन को लेके और आपको हर सवाल का उत्तर मिलेगा। तो आपका काम है इस वीडियो को एंड तक देखना और मेरी बात को गौर से सुनना। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि क्या है मैनिफेस्टेशन, क्या नहीं है मैनिफेस्टेशन, क्या क्या मुझे करने चाहिए, क्या स्टेप्स लेने चाहिए, अपने आप को कैसे बदलना चाहिए, इस दुनिया को कैसे देखना चाहिए और बहुत सारे सवालों का उत्तर मिलेगा आपको। यह वीडियो आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। तो सब्सक्राइब कर लो, सेव कर लो, शेयर कर लो एंड बिलीव मी, दिस विल चेंज योर लाइफ। अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूं तो अराउंड 10 साल पहले मेरे दोस्त ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया था सीक्रेट बुक से। हम लोग एक बुक स्टोर गए थे, मुझे अच्छे से याद है। उसने कहा था ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने उस तरफ उसको ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा बेकार हो, क्या क्या ये सब फालतू चीजें हैं कि आप बस सोचो और आपका काम हो जाएगा। ऐसे थोड़ी ना होता है, आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको उस पर हार्ड वर्क करना पड़ता है। और उसने कहा भाई प्लीज प्लीज मेरे कहने पे इस पे वर्क करो और फिर देखना तुम्हारी जिंदगी कैसे चेंज होगी। और मैंने बस ऐसे टाइम पास के लिए, बिकॉज आई वॉज अ रीडर, मैं बहुत बुक्स पढ़ता था, तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। मैंने पढ़ना शुरू किया, इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग और उसके बाद मैं पढ़ता गया। इस समय मेरे घर में अराउंड 500 बुक्स है जिसमें 100 बुक्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन की है। पिछले 10 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं और मैं एक प्राइम एग्जांपल हूं जिसने अपनी जिंदगी चेंज की है। मैं जो था और जो इस समय हूं उसमें जमीन आसमान का अंतर है। पहले मैं एक स्ट्रगल करता था, एक छोटी मोटी नौकरी करता था और आज मैं अपनी जिंदगी का सीईओ हूं। मैं अपनी जिंदगी अपने टर्म्स में जीता हूं। मैं जब मन करता मैं उठता हूं, जब मन करता सोता हूं, जब मैं मन करता मैं कहीं भी चला जाता हूं। अभी मैं यूरोप होकर आया हूं, आप मेरा पुराना वीडियो देख सकते हो। वो सब कैसे हुआ है? बाय चेंजिंग द माइंडसेट, बाय अंडरस्टैंडिंग कि कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन वर्क करता है। ये सिंपल रूल्स हैं, जैसे मैथ होती है ना, मैथ के रूल्स होते हैं, स्टेप बाय स्टेप हमको समझना होता है। ये कोई तुक्का नहीं है कि बस अंधेरे में तीर लगा दिया तो हो गया। नो, जिसने इस मैथ्स को समझ लिया, स्टेप बाय स्टेप समझ लिया, वो अपनी जिंदगी पलट के रख देगा। एंड इफ यू आर रियली सीरियस विद योर लाइफ, अगर आप बहुत सीरियस है तो आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन जरूर ज्वाइन करिएगा। 7 से 8 घंटे के लेक्चर्स हैं जो आपको एक नया इंसान बनाएगा और आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। जैसे मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन करिए। बिलीव मी, दिस विल चेंज योर लाइफ। अब आपको सारे स्टेप समझाने से पहले अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, एक बड़ा ही सिंपल सा सवाल पूछूं कि आप अपने बारे में कैसा फील करते हो, आप अपने बारे में कैसा सोचते हो। अगर मैं आपसे कहूं कि आप बहुत केपेबल इंसान हो, आप बहुत ही टैलेंटेड इंसान हो, आपके पास बहुत पैसा है, आपके पास बहुत सारा टाइम है, आप जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हो, आप इस जिंदगी के अपने फील्ड के टॉप 1% पर्सन बनोगे, यानी कि आप एक हाउस होल्ड नेम हो सकते हो कि उस फील्ड में अगर कोई नाम ले रहा है तो आपका नाम आ रहा है, क्या आप बन सकते हो? भाई 2 ही माइंडसेट है, एक है पॉजिटिव माइंडसेट, एक है नेगेटिव माइंडसेट। एक पॉजिटिव माइंडसेट सोचेगा कि हां मैं बन सकता हूं, केपेबल है, मैं, मेरे अंदर कैपेबिलिटी है, मैं कर सकता हूं। और वहीं पे एक नेगेटिव माइंडसेट है, वो 1000 बहाने बना देगा। 1000 बहाने होंगे उसके पास कि नहीं ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो सिर्फ बॉलीवुड मूवीज में चलता है, मेरी जिंदगी में तो स्ट्रगल ही लिखी हुई है, मैं इतने साल से संघर्ष कर रहा हूं, ऐसे मेरी जिंदगी हो जाएगी। और वो ना जाने क्या क्या बोलता चला जाएगा। अगर आप पॉजिटिव हैं, अगर आपके अंदर यकीन है, तो बहुत बड़ा थम्स अप मैं दे रहा हूं आपको। इसी माइंडसेट को अपने पास होल्ड करके रखो। जब भी नेगेटिव हो, मेरे जैसे वीडियोस देखो, अपने आप को पॉजिटिव ड्रिवन रखोगे, तुम अचीव कर लोगे। बट ये वीडियो उन सब के लिए है जो बहुत नेगेटिव है। आपकी जिंदगी चेंज होने जा रही है, ये मेरा वादा है आपसे। सो सबसे बड़ा सवाल है कि व्हाट इज मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन का अगर मैं सिंपल डेफिनेशन में आपको समझाऊं तो एक माइंड का वर्क है, सिंपल एज दैट। आप अपने माइंड को चैनलाइज करते हो, एनर्जाइज करते हो एक डायरेक्शन में, एक इंटेंशन में, कि वो जो आप सोच रहे हो, जो आपके दिमाग में पिक्चर चल रही है, वो आपकी जिंदगी में प्रकट हो जाए, यानी कि आपकी रियलिटी में प्रकट हो जाए। बस उसके लिए आप अपने माइंड को प्रैक्टिस कराते हो। दिस इज कॉल्ड मैनिफेस्टेशन। बिल्कुल सिंपल भाषा में मैं आपको समझा रहा हूं। जब मैं अपने अंदर की एनर्जी, अपने माइंड की एनर्जी को रियलिटी में चेंज करता हूं थ्रू अंडरस्टैंडिंग कि मैं क्या चाहता हूं, मैं क्या प्राप्त करना चाहता हूं, और उसके बारे में जब सोचता हूं, तो दिस प्रोसेस ऑफ इमेजिनिंग
एंड टर्निंग इट इनटू अ रियलिटी इज कॉल्ड मैनिफेस्टेशन। अब मैनिफेस्टेशन क्या चीज नहीं है, व्हाट इज नॉट मैनिफेस्टेशन? कि एक सुपर नेचुरल चीज है, कि एक जादू है, कि जादू की छड़ी चलाई और यूं रखा हुआ आपके सामने प्रकट हो गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ना ही वो अंधेरे में तीर मारने वाली चीज है कि तुक्का लगा तो लगा। नहीं है, जैसे मैंने कहा कि इट्स अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। जब आप उस स्टेप्स को समझेंगे, जब आप जानेंगे, पहचानेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये वर्क करता है। मैंने बहुत से वीडियोस बनाए हुए हैं। अगर आप पुराने सब्सक्राइबर हैं तो मैंने आपकी जिंदगी में कॉफी को मैनिफेस्ट किया था। वो मेरा सपना था, मेरा गोल था। मैंने आपसे कहा था कि 24 घंटे के अंदर आपको कॉफी मिलेगी और आपको कॉफी मिली। पुराने वीडियोस हैं, आप जाके देख सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा दोनों, अगर आप चाहते हैं आप देख सकते हैं इस वीडियो के बाद। तो ये वर्क करता है, दिस वर्क्स। इट्स सिंपली अ प्रैक्टिस, अ माइंडफुलनेस प्रैक्टिस है। ये कोई सुपर नेचुरल चीज नहीं है और ना ही ये स्पिरिचुअल चीज है। बहुत से लोग मैनिफेस्टेशन को स्पिरिचुअलिटी को जोड़ते हैं। देखिए, इस समय इंटरनेट पे इतना कचरा भरा हुआ है ना, व्हेन इट कम्स टू दिस मैनिफेस्टेशन एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आपको आपको मतलब बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इतना ज्यादा कंटेंट है और हर इंसान बना रहा है। मैं किसी को डिग्रेड नहीं कर रहा हूं। आप अगर समझदार हैं तो आप जानोगे कि कौन बेवकूफी की बात कर रहा है और कौन एक्चुअल में लॉजिकल बात कर रहा है। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप, जैसे मैं कहता हूं ना, कि अपने हीरोज को वाइजली चूज करो। आजकल के जो हीरोज है ना, बहुत गलत है। आप समझो बात को कि कौन जेन्युइन इंसान है जो आपकी मदद कर रहा है, जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा है, जो चाह रहा है कि आप जीते। अगर आप जीतोगे तो वो इंसान, अगर मैं आज चाह रहा हूं कि आप जीतो तो मैं ऑटोमेटिकली जीत जाऊंगा। तो इस माइंडसेट को समझो। इंटरनेट पे जो कचरा है उसको हटा दो। ना ही मैनिफेस्टेशन एक स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड। देखिए, स्पिरिचुअलिटी क्या करता है? स्पिरिचुअलिटी हमको खुद से मिलाता है। मैं अगर स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर रहा हूं बिकॉज दिस इज समथिंग हु आई एम। अगर मेरा रोल और गोल डिफाइन नहीं है, लेट्स से मैनिफेस्टेशन में अगर आपको पता है कि आपका रोल और आपका गोल क्या है, तो आपको स्पिरिचुअलिटी की कोई जरूरत नहीं है। आपका काम है जिंदगी में सक्सेसफुल होना, खूब पैसा कमाना, खूब शोहरत करना, फाइन, यही है ना। तो मुझे क्यों स्पिरिचुअलिटी में जाना? मुझे जरूरत ही नहीं है स्पिरिचुअलिटी में जाने की। स्पिरिचुअलिटी उनके लिए बेहतरीन है जो नहीं जानते कि वो कौन है। उनको नहीं पता कि वो कौन है, उनको नहीं पता कि उनका रोल क्या है, उनका गोल क्या है। बहुत से लोगों को लगता है कि उनको पता है कि मेरा रोल और मेरा गोल क्या है, लेकिन दुर्भाग्यवश वो सिर्फ इंस्पायर्ड और मोटिवेट हुए हैं। तो स्पिरिचुअलिटी से खुद को मिलाता है इंसान। वो खुद जानता है, खुद को पहचानता है, अंदर की आवाज को ढूंढता है। बेहतरीन है चीज, वो सबको करनी चाहिए। बट ऐसा कोई मैनिफेस्टेशन से जरूरत नहीं है उसकी कि मैनिफेस्टेशन से जोड़ रहे कि नहीं, स्पिरिचुअलिटी और मैनिफेस्टेशन साथ में ही वर्क करता है, उसके बिना नहीं वर्क होगा, वो मैनिफेस्ट नहीं होगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको आपका रोल और गोल पता है तो स्पिरिचुअलिटी को हटा दीजिए, आपको जरूरत नहीं है उसकी। आपको जिंदगी में सक्सेसफुल होना, खूब पैसे कमाने, खूब गाड़ियां, खूब बंगले खरीदने, मैनिफेस्टेशन विद द हेल्प ऑफ दैट रोल एंड गोल विल वर्क। अब नेक्स्ट सवाल होता है कि वेयर टू स्टार्ट विद मैनिफेस्टेशन। भाई, मैं शुरुआत कैसे करूं मैनिफेस्टेशन की? अभी अपने रोल और गोल को भूल जाओ, अपने सपनों को भूल जाओ, अपने ड्रीम को भूल जाओ। सबसे पहले खुद को जानो, खुद को जानो, खुद को पहचानो। बहुत से लोग होंगे जो अपने आप से कहते हैं कि आई एम ऑसम, मैं बहुत बढ़िया इंसान हूं। और बहुत से लोग होंगे जो कहेंगे कि मैं वर्थलेस हूं, मैं बेकार हूं, मैं किसी काम का नहीं हूं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कैसा देख रहे हो। अगर सिंपल सी बात है, अगर आप ही अपनी वैल्यू नहीं करोगे तो आप कैसे उम्मीद करते हो कि दुनिया आपकी वैल्यू करेगी? एंड बिलीव मी, 99% लोग अपने आप को डिग्रेड करते हैं। वो कहते हैं कि मेरे साथ तो कुछ अच्छा होता ही नहीं है, मेरी तो बैड लक ही खराब है, मेरा तो नसीब ही खराब है, मैं कुछ अच्छा करने चलता हूं, मेरे साथ खराब हो जाता है। तो भाई, जब आप ये बोल बोल के आपको पता ही नहीं है कि अनइंटेंशनली आप अपने माइंड में यही चीज अट्रैक्ट कर रहे हो। आप एक चलते फिरते चुंबक हो और आप अट्रैक्ट क्या कर रहे हो? नेगेटिविटी। तो चुंबक क्या कहेगा कि नेगेटिविटी और अट्रैक्ट करेगा, यानी कि ऐसे लोग, ऐसी सिचुएशन, ऐसे सिनेरियोस पकड़ाएगा जो आपको और डिग्रेड करेंगे, आप और नेगेटिविटी और फेलियर की तरफ जाएंगे। तो मैनिफेस्टेशन स्टार्ट करने का सबसे बढ़िया तरीका है खुद को जानो, खुद को पहचानो कि भाई तुम अपने बारे में सोचते कैसे हो। पीछे पलट के देखो। अगर बहुत सालों से संघर्ष चल रहा है तो जानो, खुद के साथ बैठो, खुद को पहचानो कि भाई मैं अपने बारे में सोचता क्या हूं, मैं क्या सोच रहा हूं अपने बारे में। व्हाट एम आई थिंकिंग अबाउट माई सेल्फ। दूसरों की परवाह मत करो कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोचता है, तुम खुद अपने बारे में क्या सोचते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां से नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि व्हाट टू डू टू चेंज योरसेल्फ। भाई, मैं करूं क्या जिससे मैं अपने आप को बदल सकूं।
सबसे पावरफुल चीज जो तुमको करनी है आज से, इट्स टू यूज एफर्मेशंस। एफर्मेशन से बढ़िया कोई चीज नहीं है, बिलीव मी। आप इस समय बहुत खराब फील कर रहे हो, आप 10 मिनट के लिए बोलो कि मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत अच्छा हूं। बिलीव मी, आप अच्छा फील करने लग जाओगे। ये वर्क करता ही करता है, गारंटीड वर्क करता है। सो अगर आप अपने आप को डिग्रेड कर रहे हो, आप अपने आप को नेगेटिव फील करा रहे हो कि मैं किसी वर्दी नहीं हूं, तो ये बोलना शुरू कर दो, आई एम ऑसम, आई एम वेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम फाइन, पीपल लव मी। लोग मुझसे प्यार करते हैं, मेरे बारे में सोचते हैं अच्छा है, मैं सबके बारे में भला कर रहा हूं, मेरे साथ अच्छा हो रहा है, मेरी जिंदगी बहुत शानदार चल रही है। तो इससे क्या हो रहा है कि आप अपने जो थॉट पैटर्न है, स्पेशली आपके खुद के लिए, अभी हम रोल और गोल की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ अपनी बात कर रहे हैं। और बिलीव मी, जिसने इस पे कमल कर लिया, अपने ऊपर काबू कर लिया, वो जिंदगी में कुछ भी काबू कर लेगा, कुछ भी हासिल कर लेगा। अपनी वैल्यू बढ़ाओ अपने प्रति, अपनी आंख, जब तुम शीशे में अपनी तरफ देखते हो ना, आंख से आंख मिलाते हो, तो एक प्राउडनेस आनी चाहिए, ईगो नहीं, प्राउडनेस आनी चाहिए कि हाँ तुम कुछ हो, तुम कुछ उखाड़ लोगे, तुम जिंदगी में आए हो कुछ बेहतरीन करने। एंड विद दिस माइंडसेट फाइट करो। एक अंदर एक नेगेटिव इंसान बैठा हुआ है, उसका मर्डर करो, उसको खून करो, बल्कि उसको फाइट करो, उसको हटाओ। जब उस माइंडसेट को हटाओगे तो तुम हल्के होगे, और जब तुम हल्के होगे तुम उड़ना शुरू करोगे। एंड बिलीव मी, जब उड़ोगे ना तभी देखोगे दुनिया कितनी खूबसूरत है। तो फाइट करो उससे, बोलो अपने आप को, बार बार बोलो कि मैं बहुत बढ़िया इंसान हूं, मेरे साथ सब अच्छा होता है, मैं हूं केपेबल, मैं हूं पावरफुल। लिखो कमेंट में कि मैं क्या हूं, लिखो तुम क्या फील करते हो इस समय, लिखो नीचे कमेंट में, अफर्म करो उस चीज को। क्या नेगेटिविटी आएगी? 110% आएगी। लोग तुमको नीचे दिखाएंगे, बिल्कुल दिखाएंगे, ये दुनिया बनी ऐसी है, इस दुनिया में हम सरवाइव कर रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि फर्क नहीं पड़ता कि बाहर के लोग क्या बोल रहे हैं, तुम्हें अगर अंदर से विश्वास है खुद पे, तुमने अपनी अगर खुद की वैल्यू की हुई है, तो कोई हिला नहीं सकता तुम्हारे माइंडसेट को। इसको पावरफुल बनाने के लिए अपने साथ बैठना शुरू करो, अपने बेस्ट फ्रेंड बनो। कमरा बंद करो, हेडफोन्स लगाओ, बढ़िया सी म्यूजिक लगाओ और शांति से बैठ जाओ और अपने आप को देखो, बल्कि शीशे के सामने देखो अपने आप को, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, तुम्हारे अंदर एक यकीन आएगा। इसको प्रैक्टिस करो ऑन द रेगुलर बेसिस। और फिर वहां से इंपॉर्टेंट सवाल आता है, हाउ टू यूज दिस मैनिफेस्टेशन। देखो, मैनिफेस्टेशन एक अंदर की दुनिया की प्रैक्टिस है। जैसे मैंने कहा कि मुझे अपने माइंड को, जो मेरे माइंड में एक इमेज चल रही है, उसको मुझे रियलिटी में कन्वर्ट करना है। तो इससे हमको आंसर समझ में आ रहा है कि जो बाहर की रियलिटी चल रही है वो मेरी रियलिटी नहीं है, वो दुनिया की रियलिटी है। मैं बस एज अ पर्सन उसको एक्सपीरियंस कर रहा हूं। क्यों एक्सपीरियंस कर रहा हूं? क्योंकि शायद मुझे पता ही नहीं है कि मुझे जिंदगी से क्या चाहिए। अब यहां पे इंपॉर्टेंस आती है मेरे रोल और मेरे गोल की। मुझे क्रिस्टल क्लियर पता होना चाहिए कि व्हाट आई वांट फ्रॉम दिस लाइफ। अगर तुमको नहीं पता है कि तुमको जिंदगी से क्या चाहिए, तो जिंदगी तुमको बताएगी कि तुमको क्या करना है। तभी हम इधर से उधर भाग रहे हैं, एक रेस का हिस्सा है जो कभी खत्म नहीं होगी। हम पैसे के पीछे भाग रहे हैं कि ये नौकरी मिल जाए क्योंकि यहां पे पैकेज अच्छा है, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये नौकरी में क्या होता है, इस कंपनी में क्या होता है, बस मैं पैकेज देख रहा हूं। तो ये आपको कहीं ना कहीं डिग्रेड कर रहा है, आपको कहीं ना कहीं ये नेगेटिविटी की तरफ लेके जा रहा है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है। तो आप इधर से उधर छलांग लगा रहे हो, जहां आपको धक्का मिल रहा है भीड़ का, आप वहीं चले जा रहे हो। मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं करेगा। आप बस एक रेस का हिस्सा बन जाओगे, क्राउड का हिस्सा बन जाओगे। हमको ऐसा नहीं करना है। मुझे मेरा रोल और मेरा गोल पता होना चाहिए, और फिर मुझे अपने अंदर झांकना है, और अपने अंदर झांक के उस रोल और उस गोल को इतना पावरफुल कर देना है कि बाहर कितनी भी नेगेटिविटी आ रही है, कितनी भी परेशानी आ रही है, वो मुझे नहीं हिला रही है, वो मुझे नहीं हिला रही है। ये करना इतना आसान नहीं है। शुरुआत में बहुत प्रॉब्लम होगी, बहुत परेशानी होगी, लेकिन जब तुमने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया इसको कि बाहर कुछ भी हो रहा है, तुम्हें असर नहीं हो रहा, क्योंकि तुम्हें अंदर यकीन है और तुम्हें कोई हिला नहीं सकता। तुम अपने अंदर वो सक्षम हो चुके हो। तुम जो अंदर एक जंगली इंसान बैठा है, एक ईविल इंसान बैठा है, तुमने उसका गला घोट दिया है, और एक प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ पर्सन तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है जिसको पूरा यकीन है कि तुम जिंदगी में सक्सेसफुल होगे, और अब उसे कोई रोक नहीं सकता। जब तुम्हारे अंदर एक कामनेस होगी, एक शांति होगी, तो बाहर अर्थक्वेक भी आ गया होगा, भवंडर भी आ गया होगा, तो वो तुम्हें हिला नहीं सकता है। तुम स्माइल करते रहोगे। जैसे मैंने कहा, परेशानी आएगी, फेलियर का सामना तुमको करना पड़ेगा, लोग धोखा देंगे, लोग तुम्हारा दिल तोड़ेंगे, वो होना ही होना है।
उन पे तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं, तुम उनको नहीं कंट्रोल कर सकते। तुम्हारा कार्य सिर्फ कर्म करना, जो रिएक्शन है, जो फल है, वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। लेकिन जब तुम्हारे अंदर पूरा यकीन होगा कि मैं सक्षम हूं और मुझे कोई हिला नहीं सकता, तो आज नहीं तो कल तुम सफल हो गई होगी। यहां तुम विजय प्राप्त कर ले रहे हो फ्रॉम ऑल द डाउट्स एंड फ्रॉम ऑल द नेगेटिविटी। चाहे एनवायरमेंट खराब हो, चाहे पैसों की प्रॉब्लम हो, चाहे लोग खराब हो, चाहे कितनी भी परेशानी आ रही हो, कितना भी फेलियर देखना पड़ रहा हो, जब ये सॉलिड है अंदर से, तुम्हारा दिल मजबूत है, फिर तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। विश्वास करो, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। और फिर वहां से तुमको लेने हैं इंस्पायर्ड एक्शंस। व्हाट आर इंस्पायर्ड एक्शंस? जो मैं अंदर से करना चाहता हूं, जो मेरा रोल और मेरा गोल डिफाइन करता है। एक्शन तो वो भी होते हैं जो हम मंडे को सुबह जाके नौकरी करते हैं, क्यूबिकल में बैठते हैं और दिन भर अपने लैपटॉप में काम करते रहते हैं, जो करने से हमको बिल्कुल मजा नहीं आता, हमको शायद नफरत है उससे, लेकिन हम मजबूरी में कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एक्शन। बट व्हाट आर इंस्पायर्ड एक्शन? जो मैं अंदर से करना चाहता हूं, यानी कि मेरी जो अंदर की आवाज बता रही है मुझे करना, जो मेरा रोल है, जो मेरा गोल है, उसके प्रति मैं कार्य कर रहा हूं। दैट इज कॉल्ड माई इंस्पायर्ड एक्शन। अब इंस्पायर्ड एक्शन में यह होता है कि मुझे मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी सेल्फ मोटिवेटेड हूं। मुझे पता है मुझे क्या करना है, मुझे पता है कि मुझे क्यों करना है, और मुझे पता है कि मैं करके रहूंगा। फिर कौन तुमको रोकेगा? फिर तो तुम्हें रात में नींद भी नहीं आएगी, फिर तुम टाइम भी नहीं वेस्ट करोगे सोशल मीडिया पे, नेटफ्लिक्स पे, तुम लग जाओगे अपने कार्य में। और मैनिफेस्टेशन वही वर्क करता है जब तुम चैनलाइज करते हो अपनी बॉडी को, अपने सोल को, अपने ब्रेथ को, अपने माइंड को सिर्फ अपने रोल और अपने गोल के प्रति। फिर कौन रोकेगा तुमको? कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। एक समय आएगा जब तुम सक्सेसफुल होगे और फिर लोग तुमको देख के एडमायर करेंगे, कहेंगे ये क्या था और क्या बन गया। तब तुमको ग्रैटिट्यूड रखना है, जो बिल्कुल आखिरी चीज है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ग्रैटिट्यूड बहुत पावरफुल है। मुझे शुक्रिया अदा करना है हर उस चीज का जो मेरे पास है इस समय, राइट हियर राइट नाउ। मैं खुश होऊंगा, मैं शुक्रिया अदा करूंगा जब मैं 1 करोड़ रुपए कमा लूंगा, नहीं। इस समय अगर तुम्हारे पास 10,000 रुपए हो, तुम्हें उसके लिए शुक्रिया अदा करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है मैनिफेस्टेशन के लिए। तुम्हारी उम्र का एक गाड़ी लेके जा रहा है BMW के तुम्हारे सामने से, तुम कह रहे हो यार क्या जिंदगी है उसकी, मेरी जिंदगी तो बर्बाद नहीं। तुम उसके लिए शुक्रिया अदा करोगे, कहोगे कि यार बढ़िया जिंदगी है उसकी, मेरे पास भी होगी। हो सकता है उसके फादर से खरीदी हो, मैं अब तो अपने पैसों से खरीदूंगा। ये माइंडसेट रखो, बी पॉजिटिव। हर चीज में पॉजिटिविटी ढूंढो। हर कॉइन के 2 साइड होते हैं, हर सिचुएशन के, हर सिनेरियो के 2 साइड होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। एक ग्लास में आधा पानी भरा है, तुम्हारा नजरिया क्या है देखने का? आधा खाली है कि आधा भरा है? पॉजिटिव माइंडसेट रखो कि आधा भरा है, और बल्कि और पॉजिटिव रखना है तो रखो, देखो कि एक ग्लास तो है कम से कम, उसमें तो मैं पानी भर ही लूंगा। ये होना चाहिए माइंडसेट ऑफ ग्रैटिट्यूड। आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको सारे उत्तर मिल चुके होंगे। अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुके हो, आपको हर चीज पता लग चुकी है। लग जाओ कार्य पे, लग जाओ सफल होने में, लग जाओ उस ऊंचाई को प्राप्त करने में। तुम कर सकते हो, तुम बने ही इसलिए हो। और अगर और जिंदगी में कुछ बेहतरीन करना है, समझना है हर वो चीज, तो आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन जरूर ज्वाइन करना। जब इस वीडियो में आपको इतनी सारी चीजें मिल सकती, तो सोचो उस 7 से 8 घंटे के लेक्चर में आपको क्या क्या मिलेगा, सोच के देखो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई विल सी यू एट द टॉप।